हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज़। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलीशियस चना मसाला और साथ में सूजी का हलवा, यानी कि अष्टमी स्पेशल रेसिपी, जिसे आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये डिलीशियस चना मसाला और साथ में सूजी का हलवा। सबसे पहले इसके लिए 1 कप ये काले चने रात को सोख करके मैंने इस तरीके से रख दिए थे। और अगले दिन आप देख सकते हैं चने जो है हमारे अच्छे फूल गए हैं, इस तरीके से एकदम डबल हो गए हैं चने साइज़ में। और अब ये बिल्कुल रेडी है प्रेशर कुक करने के लिए। तो बस ये चने हम डाल देंगे अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में। साथ में 1 कप ही बस इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। और उसके साथ डालेंगे इसमें नमक और इसको 1 विसल लगा रही हूँ मैं। अगर आपके चने अच्छे से नहीं फूले हैं तो आप 2 विसल भी लगा सकते हैं। तो 1 विसल लगाकर मैंने इसको स्टीम में ही रहने दिया था, प्रेशर कुकर खोला नहीं। 10-15 मिनट हो गए हैं और अब इसको खोल लिया मैंने प्रेशर कुकर को। और ये देखिए अब चने जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से पककर हो चुके हैं तैयार। चेक कर लेते हैं कि चने सॉफ्ट है हमारे या नहीं। तो आप इस तरीके से एक चने को हाथ में लेके प्रेस करके देख सकते हैं कि चने सॉफ्ट हैं या नहीं। और इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए चने का दाना। तो ये चने बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं प्रिपेयर करते हैं मसाला, जिसके लिए 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है। उसमें 1 चम्मच डाला है ज़ीरा और साथ में डाला है 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डाली है हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है अमचूर, साथ में गया है 1 चम्मच इसमें ये गरम मसाला। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर देना है मिक्स। बिल्कुल धीमी आंच रखनी है आपको जब आप मसाले इसमें डालना शुरू करें। और जब तक मसाले मिक्स करें और इस तरीके से जब चने डालें तब तक फ्लेम आपको धीमा ही रखना है। बस मसाला मिक्स होते ही इसमें चने डाल देने हैं आपको और उसको मिक्स करना शुरू कर देना है। और अच्छे से जब तक ये मसाले इस पर मिक्स ना हो जाए और मसाला एकदम कोट ना होने लग जाए चने पे, तब तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से हरा धनिया हरी मिर्चें बड़ी बढ़िया लगती हैं इस तरीके के मसाले वाले सूखे काले चने में। तो चने हमारे ऑलमोस्ट बन के रेडी है। लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जब आप इस तरीके से मसाले वाले चने घर में बनाएं और गर्मा गर्म उसको सर्व करने लगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्व करने से ठीक पहले उसके ऊपर इस तरीके से नींबू का रस निचोड़ दें। और ये हमारे बनकर तैयार है चने। अब चलते हैं सूजी के हलवे में। इस तरीके से अगर आपके पास भी मेरी तरह मोटी वाली सूजी है तो आप इस सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए। लेकिन क्या ट्रिक है उसकी ट्रिक ये है कि आपको इसको ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लेना है थोड़ा। तो सूजी का हलवा हमेशा पतली सूजी से बढ़िया लगता है। इस तरीके से थोड़ी सी बारीक कर ली है मैंने ये सूजी, बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बना लेना है, थोड़ी सी बारीक कर ली है, जो कि अच्छी लगती है हल्की सी दानेदार हलवे में। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी को गर्म करा है और थोड़े से काजू और बादाम कटे हुए इसके अंदर मैंने कर लिया घी रोस्ट। तो इन टोटल ये 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कम ज़्यादा किए जा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। साथ में मैंने लिया ये 2 टेबलस्पून किशमिश और इसको भी अच्छे से इस तरीके से कर दिया मैंने। इसके साथ घी रोस्ट बिल्कुल आखिरी में हमने किशमिश डाली है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूलने लग जाती है घी में डालती। तो जब आपके काजू बादाम हो जाए रोस्ट तब आप किशमिश डाल लें और निकाल लें। अब मैंने इसके अंदर आधा कप डाला है देसी घी, जिसके अंदर डाला है 1.5 कप सूजी। वैसे जब आप सूजी का हलवा कभी भी घर में बनाएं, अगर आपको हलवाई स्टाइल बनाना है तो उसका रेशियो होता है बिल्कुल 1:1:1, मतलब जितनी आप सूजी ले रहे हैं उतना ही घी लें और उतनी ही चीनी लें, तब आपका सूजी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनता है। लेकिन इतना घी कंजप्शन मैं रेकमेंड नहीं करती, इसलिए मैंने आधा कप यहाँ पर घी लिया है 1.5 कप सूजी के लिए। और सूजी को अच्छे से घी में भूनना है हमें लो मीडियम फ्लेम करके, जब तक कि सूजी इस तरीके से हमारी गोल्डन ब्राउन सी नहीं होने लग जाती। तो अच्छा, जब ब्राउन कलर इस तरीके से लाइट सा आ जाए सूजी के ऊपर, जैसा कलर आपको चाहिए हलवे का, इस तरीके का सुनहरा सा ब्राउन बहुत ही बढ़िया लगता है हलवे में। तो बस अब ये हमारा ऑलमोस्ट जो है सूजी भुनकर हो चुकी है तैयार। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा इसमें इस तरीके का ब्राउन कलर आ गया है। अगर हम इसको ओवर कुक कर लेंगे तो ज़्यादा ब्राउन हो जाता है हलवा, तो देखने में फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे पानी। यहाँ पर हमने 1.5 कप सूजी ली है, जिसके लिए हम
5 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन टोटल। और साथ में इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो मैंने ये 1 कप चीनी डाली है पहले और 5 कप पानी डाला है और इसको मिक्स करा है। अगर हमें हल्की चीनी की ज़रूरत बाद में लगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, सूजी के हलवे में स्पेशली, क्योंकि सूजी रहती है गर्म, तो आप उसमें चीनी कभी भी ऐड कर सकते हैं, आखिरी तक भी आपका हलवा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके का थोड़ा सा शीरा टाइप कंसिस्टेंसी बढ़िया लगती है हलवे में। साथ में इसमें डाल दिया हमने आधा चम्मच ग्रीन कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर और इसको मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इसी तरीके का एकदम हलवा थोड़ा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा रनी। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। जब आप हलवे को पानी डालने के बाद मिक्स करना शुरू करें तो फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देनी है आपको। तो मुझे हल्की सी इसमें चीनी कम लग रही है, तो इस टाइम पे मैं थोड़ी सी चीनी, आधा कप चीनी और डाल रही हूँ इसमें। मतलब कि 1.5 कप सूजी के लिए 1.5 कप ही चीनी का इस्तेमाल करें आप, तो हलवा जो है परफेक्टली मीठा बनता है। लेकिन हमने घी थोड़ा इसमें कम इस्तेमाल करा है। वो क्यों कम इस्तेमाल करा है? क्योंकि घी हम थोड़ा पकने के बाद हलवे को इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि हलवे में एक चमक रहती है आखिरी में जब हम उसमें घी डालते हैं। वरना घी अगर हम शुरुआत में ही सारा इस्तेमाल करते हैं तो हलवा जो है सोक करने लग जाता है घी। इस टाइम पे चीनी डालने के बाद जब मैंने इसको मिक्स करा तो हल्का सा इसमें पानी और डाला है मैंने, जिससे कि थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी लूज़ रहे, जो कि बढ़िया लगती है। तो ये आप देख सकते हैं आखिरी तक भी आप हलवे में चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी गर्म रहती है, तो इस टाइम पे भी ऐड की जा सकती हैं चीज़ें। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी और डाला है और उसके बाद भी अगर हमें सर्व करते टाइम ज़रूरत पड़ी तो हम और इस्तेमाल करेंगे देसी घी का। इसलिए हमने शुरुआत में जो है देसी घी कम इस्तेमाल करा अकॉर्डिंग टू 1.5 कप सूजी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है। तो अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो मीठा कम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनकर आता है इस तरीके से हलवा। बस सर्व करने से ठीक पहले थोड़ा सा इसमें देसी घी ऊपर से डाल दें और उसके बाद इसको गर्मा गर्म करें सर्व। तो ये देखिए ये मैंने सर्व कर दिया है डिलीशियस सूजी का हलवा। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी है इस हलवे की जैसी होनी चाहिए। और ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से सर्व करें जब आप तो डाल दें घी और ये तैयार है हमारा हलवा। और साथ में है ये मसाला चना। तो चना मसाला और साथ में हलवा, तो उसको किस चीज़ के साथ खाया जाए? तो ये है अष्टमी स्पेशल रेसिपी। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं आज पूरियों के साथ। पूरी के साथ चना मसाला और हलवा अक्सर अष्टमी नवमी पे सर्व किया जाता है, इसलिए इस तरीके से इसको बनाएं अष्टमी और नवमी पे, या वैसे भी आप रेगुलर भी इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये और खाने में लगता है बहुत ही लाजवाब। इस तरीके से इसको बनाएं। अगर आप पूरी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। मैं पूरी की रेसिपी ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।